देश भर में भगवान शिव के लाखों शिवलिंग हैं, परंतु देश में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। इन्हीं में से दूसरा ज्योतिर्लिंग जो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसके पहले की वीडियो में हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करी थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। आज हम दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर पवित्र शैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान है, जिसमें मल्लिका मतलब पार्वती और अर्जुन शब्द भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। आज हम इससे जुड़े कथा का विस्तृत वर्णन करेंगे। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में भी इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कराएंगे आप लोग को, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते लड़ते देखकर भगवान शंकर और मां पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा, यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनके वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़ के स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी, यानी बहुत ही तेज थे, स्मार्ट थे। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और रिद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण भी है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया और क्रोध होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। एंड नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के बारे में नेक्स्ट ऑफ द वीडियोस के साथ अपडेटेड रहें।